लैप 2 अगले दिन की रात 9 बजे। अगले दिन की रात को मैं और जेंसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतजार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियां आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहां से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझ कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नजर रखने लग गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नजदीक आने की आवाज आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकलकर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पिटने लगी। मैंने जेंसी से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वह बहुत डर गई होंगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होंगी। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सार ने दरवाजा खोला। रोज को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह रोज को अंदर लेकर गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहां से चले गए।